प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, सिद्ध परमेष्ठी को निकम्मा क्यों कहा जाता है? निष्कर्मा शब्द है वो। हिंदी में निकम्मा बोलते हैं, उसका अर्थ अलग है, और प्राकृत में निकम्मा शब्द का प्रयोग होता है निष्कर्मा, जिनके संपूर्ण कर्म निकल चुके हैं। कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, सभी कर्म निकल चुके हैं, उनको निष्कर्मा बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, किसी जैन बेकरी में वे लोग कार्य करते हैं जो मांसाहारी हैं, तो ऐसी बेकरी के पदार्थ लेने चाहिए या नहीं? वो पदार्थ तो नहीं लेना चाहिए। यदि आपको मालूम है कि इस प्रकार का है तो नहीं खाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, जीव का शरीर एक निश्चित आकार में रहता है, लेकिन जब यह जीव शरीर को छोड़ देता है तो कैसा आकार होता है? नहीं, जैसे सांचे में निकली हुई वस्तु सांचे से निकालने के बाद सांचे के आकार की ही रहती है, इसी प्रकार मरण करने के बाद शरीर का जो आकार था इसी आकार में रहेगा। जैसे मान लो बैठे हुए हैं, तो बैठी हुई आत्मा है तो आकार का आत्मा विग्रह गति में बैठी हुई जाएगी। लेटे हुए हैं तो आत्मा लेटी हुई जाएगी। करवट से हैं तो आत्मा करवट के रूप में ही जाएगी। जिस पोजीशन में वो शरीर छोड़ती है उसी पोजीशन में, वही आकार में, विग्रह गति में उसका बना रहता है। नमोस्तु गुरुदेव, भोग भूमि में क्या तीनों वेद पाए जाते हैं? नहीं, भोग भूमि मात्र दो ही वेद होते हैं, स्त्री और पुरुष वेद। नपुंसक वेद वहाँ ना द्रव्य से होता है ना भाव से होता है। नमोस्तु गुरुदेव, 3 करोड़ मुनिराज की संख्या में क्या अरिहंत, आचार्य और उपाध्याय को सम्मिलित किया गया है? आचार्य उपाध्याय से वहाँ कोई विकल्प नहीं है, 6ठे 7वें गुण स्थान से ग्रहण किया गया। आचार्य उपाध्याय हैं, अरहंत भी आएंगे उसमें। अरहंत परमेष्ठी तो आएंगे ही आएंगे। अरहंतों की संख्या सर्वार सिद्धि के अंदर, पीछे परिशिष्ट के अंदर इनकी गणना गिनाई गई है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धवलाव जी में भी इसकी संख्या गिनाई हुई है। 6ठे गुण स्थान से लेकर 7वें के पूरे गुण स्थानों की श्रेणी के और 13वें गुण स्थान के और 14वें गुण स्थान तक, यानी 6ठे से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सभी साधुगण आएंगे। यदि आचार्य 6ठे 7वें गुण स्थान में आएंगे तो आएंगे, लेकिन आचार्य परमेष्ठी भी यदि नीचे के गुण स्थानों में है, द्रव्यलिंगी है, तो नहीं आएंगे। उपाध्याय भी ऐसे ही है। गुण वहाँ 3 करोड़ से गुण स्थान से मतलब है आचार्य उपाध्याय अरहंत से कोई लेना देना नहीं, पर गुण स्थान होना चाहिए 6 से लेकर 14 तक। नमोस्तु गुरुदेव, पढ़ने में आता है कि जिसका जितना अधिक पुण्य होता है उसको उतने ही कम भोजन में तृप्ति हो जाती है, ऐसा क्यों? है, जितने बड़े पुण्यात्मा होते वे थोड़े से में बहुत काम कर लेते, यही तो उनका पुण्य है। एक व्यक्ति देखो, एक चपरासी चौकीदार सबसे ज्यादा वेतन मेहनत करता है, दिन भर बेचारा बाहर बैठा है और वेतन कम मिलता है। और कलेक्टर साहब को बहुत चरैये बनाते रहते हैं, लेकिन वेतन बहुत मिलता है। तो हमारे शास्त्रों में भी कहा है, जो अधिक ध्यान करते हैं, अधिक तपस्याएं करते हैं, उनका आहार और निहार बहुत अल्प होता है, लेकिन ताकत बहुत होती, उनकी शक्ति बहुत होती। देवता देखो कितने उम्र के हिसाब से महीनों में, पक्षों में, हजारों वर्षों में आहार करते। भोग भूमि के देव देखो 3 दिन में एक बार आंवले बराबर, बेर बराबर, बहेरे बराबर भोजन करते। तो ये तो नियम है, क्योंकि उनको छोटे से में उनका पुण्य इतना तेज है, उनकी शक्ति इतनी है कि वो थोड़े में भी बहुत कुछ शक्ति ग्रहण कर लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, भरपेट नाश्ते के बाद भी बच्चे महाराज जी को आहार देते समय स्वादिष्ट व्यंजन देख खाने का भाव करते हैं, क्या बच्चों को पाप लगेगा?
मुझे धीरे से कह दिया करो, वो चीज़ मैं तुम्हें छोड़ दिया करूँगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है साधु वही चीज़ ग्रहण करे जिसमें दूसरों की नीयत खराब नहीं हो। और अब मुझे पता चला कि आचार्यों ने शास्त्रों में ये क्यों लिखा कि आहार करने जब निकलो जब बच्चे भोजन करके घर से बाहर खेलने आ जाएं। हाँ, नहीं तो कई बार बच्चे रो पड़ते हैं, मुझे तो देते नहीं हो, महाराज को दे रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो ऐसा इतने छोटे बच्चों से आहार लिया भी नहीं जाता और ऐसा होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे करने से दोष तो लगता ही है। और साधु को पता चल जाए तो साधु अंतराय भी कर सकता है। साधु को पता चल जाए तो वह वस्तु साधु ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए मैंने कहा तुम लोग सारे बच्चे लोग मिलकर के धीरे से मेरे कान महाराज जी, हम वो चीज तुम्हारे लिए छोड़ देंगे बढ़िया। अब तुम्हारी मम्मी नहीं देगी तो फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, हम तो छोड़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, बच्चे ने अपने मन की बात कही, बहुत अच्छा। प्रायश्चित ये कि अभाव मत करना और ये कह देना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, आप हमेशा तीर्थों के विकास और निर्माण पर जोर देते हैं। आपके मन में अधिक से अधिक तीर्थों के निर्माण की योजना कैसे और कब आई? ये तो मुझे भी पता नहीं, मेरा तो स्वभाव है, नेचर है, जोर मारो चाले तो मैं नगर नगर को तीर्थ क्षेत्र बना दूं। मेरी कल्पना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अब लेकिन जितना कर पाता हूँ, हो पाता है, उतना कर रहा हूँ। मेरा तो जब तुम इतिहास उठाओगे ऐसा एक भी साल नहीं गया होगा जिस साल कोई तीर्थ क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। मैंने तो जब से आचार्य श्री के संग में था तब का तो मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मेरा मौन ही रहता था। जब से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से विहार किया तो शायद ही कोई साल हो, शायद, मैं पक्का नहीं कह सकता, जिस साल कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र, कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई कार्य हुआ ही नहीं हो। तो अभी तो मुझे तिथि याद नहीं है। कहीं ना कहीं जब भी गया वहाँ कुछ ना कुछ हुआ ही है, अपने आप होता है। मैं कोई प्लानिंग बना के नहीं जाता। मैंने कहा ना, मैं राजस्थान को इतनी प्लानिंग बनाने थोड़ी आया कि राजस्थान में इतने तीर्थ क्षेत्र बनाऊंगा, लेकिन बन गए। और ये अभी नहीं, राजस्थान में आके ही नहीं, उसके पहले भी, सबसे पहले सन 1986-88 में एमपी में सिरोंज का तीर्थ क्षेत्र बना, नसिया। फिर बाद में वहाँ से बिहार करके बजरंगगढ़ गया। बजरंगगढ़ के अंदर मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ था, मंदिर का हुआ था। तो अनगिनत हो गए, मेरे पास भी गिनती नहीं है। कोई मेरे से पूछे महाराज कितने छोटे, अब मुझे ही पता नहीं है। अब इतनी मान लो जितने साल दीक्षा को हो गए उसमें शायद 5 का 2 का जिसके गुणा करना हो, गुणा करना पड़ेगा, तब सारे मंदिर तीर्थ क्षेत्र गिन पाओ। नमोस्तु गुरुदेव। कृष्ण जी एवं नेमिनाथ भगवान जब एक ही कुल में पैदा हुए तो दोनों ने अलग अलग धर्म क्यों अपनाया? नहीं अपनाया, उनका तो धर्म एक ही था। महान आत्माओं को क्या है, हर व्यक्ति अपने में लेना चाहता है, मेरे हैं। जितने महान आत्माएं हुए हैं उन सबको हर व्यक्ति अपने आप में लेना चाहता है। मंगलाष्टक में उनके यहाँ भी एक मंगलाचरण है, उसमें मंगलम नेमिनाथ स्वामी मकलंग गरुड़ ध्वजा, उनमें नेमी को मंगल माना है। तो इस प्रकार के ये, वो तो एक ही धर्मावलंबी थे, एक ही रूप था। और कृष्ण जी जो हैं वो भी उसी धर्म को मानने वाले, नेमिनाथ भी। लोगों ने फिर अपने अपने धर्म की मान्यता के अनुसार उनको अपने अपने रूप में स्थापित कर दिया। रामचंद्र जी का भी एक ही धर्म था, लेकिन हर धर्मात्माओं ने उनको अपने अपने रूप में ढाल दिया। कभी कभी क्या होता है, छोटा आदमी अपनी कोई गलती छुपाने के लिए बड़ों को भी उसी में शामिल कर लेता है। बोले हमारे बड़े भी ऐसे ही करते आए। जैसे अपन किसी से कहते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे, बोले हमारे पूर्वज भी यही करते थे, वो भी ऐसे करते। तो ऐसी एक परंपरा संसार में रही है कि हर व्यक्ति अपनी किसी भी क्रिया को अपने बड़ों का रूप लेकर उसका अनुकरणकारी सिद्ध करना चाहता है कि मैं कोई अलग से नहीं कर रहा हूँ, मेरे पूर्वज ये सब करते थे। तो इसी प्रकार सब लोगों ने अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार महान आत्माओं को अपने रूप में ढाल दिया। बाकी उनका धर्म तो एक ही था, क्योंकि जैन दर्शन में कृष्ण जी का भी बहुत बड़ा वर्णन मिलता है, बहुत बड़ा वर्णन। आप उसमें देखिए, पूरे जैन धर्म के अनुसार
उनका आचारचर्या थी। जब उनका जीवन का अवसान आया, उस समय आप पढ़े हरिवंश पुराण के अंदर, उन्होंने पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अपने जीवन का अवसान किया। अब जब जीवन के अवसान में वह नमोकार मंत्र पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहे हैं, तो आप इसी से अंदाज लगा लीजिए ना कि वस्तु स्थिति क्या है, वस्तु सत्य क्या है, उनका अंतरंग परिणाम क्या है। लेकिन सबकी चीजें अलग अलग हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में अहिंसा को कायरता की दृष्टि से देखा जाता है। क्या जैन लोग शस्त्र आदि नहीं रख सकते? देखो, जैनी लोग क्या है, आज वणिक बन गए, बनिया बन गए। बनिया का शस्त्र नहीं उठेगा, क्योंकि बनिया तो व्यापारी होता है। वो शस्त्र उठा लेगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, व्यापार बंद हो जाएगा। क्योंकि क्षत्रिय वही कर सकता है क्षत्रियता जिसको कोई संसार से व्यवहार का कोई विकल्प नहीं होता। जैसे मिलिट्री होती है, अब मिलिट्री का कोई सोशल संपर्क नहीं होता, पुलिस का तो फिर भी होता है। मिलिट्री का कोई सोशल संपर्क नहीं होता, उनको तो कोई समाज से मतलब ही नहीं। चूंकि आज जो जैन समाज है वणिक वर्ग है, वैश्य वर्ग है, और वैश्य वर्ग व्यापारी है। व्यापारी को व्यवहारिक कुशलता चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए। इसलिए आज वर्तमान में जो कर्म रूप में अपना लिया है, जैनी क्षत्रिय रहा ही नहीं, तो फिर शस्त्र कैसे रखेगा? जैनी तो वैश्य हो गया, आचरण से वैश्य हो गया, भावों से वैश्य हो गया, आजीविका से वैश्य हो गया। क्षत्रिय का एक भी लक्षण नहीं रहा, एक भी लक्षण क्षत्रियों के जैनियों में नहीं है। सब व्यापार का, वणिक का लक्षण वैश्य जाति में आ गए। और जब व्यक्ति अपने आप को वैश्य मान लेगा, वो शस्त्र का उपयोग नहीं कर पाएगा, शस्त्र चला ही नहीं पाएगा। शस्त्र चलाने के पहले अंदर क्षत्रियता चाहिए, ये मान के कि मैं क्षत्रिय हूँ। और क्षत्रिय व्यक्ति ना किसी से डरता है, ना किसी से झुकता है, वो तो सत्य का पक्ष लेता है। इसलिए आज के समय की स्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं। कर्म के आधार पर ऋषभदेव ने वर्ण व्यवस्था की थी कि जो व्यापार करेंगे वो वैश्य। तो आज कर्म के आधार पर सारे जैनी वैश्य हो गए, वैश्य जाति के अंतर्गत आ गए। वंशानुगत क्षत्रिय थे, लेकिन वर्ण तो व्यापार से बनता है ना, कर्म से बनता है। आज क्षत्रिय जाति तो मानी जाए तो मिलिट्री वाले क्षत्रिय जाति में आएंगे, जो सेना है वो क्षत्रिय जाति में आएगा, जो सेना का कमांडर है वो क्षत्रिय राजा कहलाएगा। वो है आज समाज से, समाज व्यवस्था क्षत्रिय व्यवस्था से हट गई। आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये क्षत्रिय व्यवस्था में नहीं आएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, पिता की कई क्षेत्रों में दान देने की भावना थी, लेकिन उनका देहांत हो गया। अब संतान उनकी भावना के अनुसार दान कर रही है, क्या पिता को पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं, उनकी भावना थी और भावना के अनुसार वो तुम्हारे पास संपत्ति भी छोड़ के गए हैं, तो उनको पुण्य उसी समय लग चुका जिस समय उन्होंने अपनी संपत्ति में से दान देने की बात कही। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों से ये कह जाए कि ये संपत्ति मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें से प्रतिवर्ष जो कमाई हो इतना % दान में देना है, तो बराबर जिसने बोल के गया है उसके खाते में बराबर दान का पुण्य लगेगा। और यदि बेटे आदि नहीं देते हैं तो उनको अशुभ और पाप का दोष लगेगा। नमोस्तु गुरुदेव, रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया और रावण ने लंका में। वहीं लंका को श्रीलंका कहते हैं, लेकिन अयोध्या को श्री अयोध्या नहीं कहते, ऐसा क्यों? नहीं, श्री तो ये आप लोग उनके राष्ट्र ने बाद में लगाया। हमारे शास्त्रों में श्रीलंका कहीं नहीं लिखा, लंका लिखा है। बाद में राष्ट्रवादियों ने लगा लिया, कोई अपने नाम के साथ श्री लगा ले तो क्या करे। लेकिन आज भी लोग लंका ही बोलते, भारत वाले कोई श्रीलंका नहीं बोलते। नक्शे में भले श्रीलंका लिखा हो, क्योंकि नक्शे में तो आज राष्ट्रीय कानून में जो नाम कोर्ट हो गया वह नाम तो लेना ही पड़ेगा। नमोस्तु गुरुदेव, माँ की बहुत इच्छा है समाधि लेने की। घुटने का भी ऑपरेशन हो गया है, शरीर भी जर्जर हो रहा है। माँ की समाधि कब और कैसे कराएं? भावना ही सब कुछ नहीं होती, भावना के साथ द्रव्य की योग्यता देखी जाती है। भावना की तो पता नहीं किस किस की क्या क्या की है। मेरी मोक्ष जाने की भावना है, सिद्ध बनने की,
लेकिन हमारी द्रव्य शक्ति उसके योग्य नहीं है। इसी प्रकार समाधि कोई हंसी मजाक नहीं है। समाधि की संलेखना की परिभाषाएं पढ़ो, स्वयं में जोश हो, होश हो, जोशिता शब्द का प्रयोग किया। जो स्वयं जोश हो और होश भी हो और शरीर में शक्ति भी हो संलेखना लेने की। नहीं तो जो संलेखना लेने गए और जो है वो भी वो क्लेश और हो गया, संक्लेश और हो गया। बिना दवाई के एक दिन नहीं रहा जाता, और संलेखना में दवाई बंद कर दी तो कोमा में और चला गया, पैरालिसिस और हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो जो हो रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ऐसी संलेखना जबरदस्ती नहीं दी जाती। इसलिए संलेखना के पहले संपूर्ण दवाइयों का त्याग कराया जाता है, और उसी व्यक्ति को संलेखना दी जाएगी जो दवाई के बिना भी जी सकता है, दवाई के बिना कुछ दिन अपने होश में रह सकता है। उसी को संलेखना दी जा सकती है जो दवाई के भोजन के बिना भी जी सकता है। अब कोई व्यक्ति है कि यदि इसको एक भोजन नहीं दिया जाए तो ये कोमा में चला जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, डायबिटीज का मरीज है, उसको संलेखना नहीं दी जाएगी। दवाई एक दिन भी नहीं दी जाए, इसको हार्ट की बीमारी है, प्रतिदिन गोली खाना पड़ेगी, यदि नहीं खाएगा तो उसी दिन इसको कुछ भी हो सकता है, उसको संलेखना नहीं दी जाएगी। जो भोजन और दवाई के बिना भी कुछ दिन जिंदा रह सकता है और अपनी चर्या का पालन कर सकता है, वो संलेखना ले सके। निरंतर रेगुलर दवाई लेने वाले संलेखना तो क्या, व्रत भी लेना कठिन है। समाधि तो ले ही नहीं सकता संलेखना, निरंतर दवाई चलने वालों को नहीं। जो कहेंगे महाराज जी हम भोजन पानी के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकते, तो आपकी संलेखना नहीं हो सकती। संलेखना में तो महीनों महीनों तक भी कहो भोजन पानी के बिना रहना पड़े और जिंदा रहना पड़े। हाँ, आयु कर्म का उदय है, 33 दिन तक के भी निराहार रहे, कोई आहार पानी नहीं लिया फिर भी हैं। तो संलेखना को हंसी मजाक मत समझो। संलेखना एक बहुत बड़ा, एक पूरा संलेखना पर ग्रंथ है भगवती आराधना। संलेखना बहुत बड़ी चीज है। भावना करना सरल है, तद्रूप योग्यता पाना कठिन है। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य की खुशियों के लिए जिम्मेदार कौन होता है और मनुष्य की सच्ची खुशी किस में होती है? मनो की खुशी का जिम्मेदार वो स्वयं, क्योंकि खुशी अंदर से प्रकट होती है। दुनिया में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसको हम ये कह दें कि खुशी ही उत्पन्न करता है। हर पदार्थ में एक ऐसी योग्यता है, किसी को दुख भी भगवान है वो मिल जाए। कई लोगों को बड़ा दुख होता है भगवान से, धर्म से होता है। मार तुम्हारी खुशी तुम्हारे आश्रित है, तुम खुद ही अपने आप निर्णय करोगे कि किस पे, और वो खुशी कौन सी है, वह निर्णय भी तुम्हारा खुद का है। क्योंकि सबकी खुशी एक साथ नहीं होती, सबके अभिप्राय एक साथ नहीं होते। डाकू जब डाका डालने जाता है और सारे चौकीदार सोते मिल जाएं, उससे खुशी का पार नहीं, उससे खुशी का पार नहीं। वो इतनी मन्नत मनाता है, भगवान से कहता है भगवान आपको बड़ा सवा मणि चढ़ाऊंगा। बोले क्यों? बोले मजा आ गया। बोले एक भी चौकीदार नहीं था, और ताला खुला मिल जाए तो चोर को तो उसी में खुशी है, चोर को उसी में खुशी है। और साधु को देख लो, साधु की खुशी अलग है। जब वो ध्यान में बैठते हैं और निर्विकल्प दशा हो जाए, सामायिक करता है साधु जब, और सामायिक में उसका निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं, कोई विकल्प नहीं, उस दिन देखो उसको कितना आनंद आता है। आज मजा आ गया, ऐसा सामायिक मन लगा, कुछ पता ही नहीं चला 2 घंटे कैसे निकल गए। तो ये साधु की खुशी। खुशी का कोई एक निश्चित टारगेट नहीं होता, अपनी अपनी, वो कहते ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब मन तुम्हारा चंगा किससे होता है हमसे पूछोगे तो हमारा तो एक ही सिद्धांत है, जो संसार अवस्था में शुद्ध उपयोग और निर्विकल्प में आनंद है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकता। इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के ना ही कहो, पंडित जी साहब कहते दौलत राम। क्या कहते हैं कि इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र के ना ही कहो, ऐसा आनंद है। अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं एक समय का भी वो आनंद की अनुभूति हो जाए तो संसार के सारे सुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुंद कुंद भगवान ने उस आनंद के लिए कहा, यत निच यज्ञो समो सब्बत सुंदरो लोये बंद कहाए इत्ते तेन विसंवादनी हुई। एक समय का आनंद क्या कहा, कितनी बड़ी बात कही।
एक समय ये यत्र निच्छ यज्ञवो समवो, एक समय को भी वह एकत्व भक्त की अनुभूति हो जाए तो वो आनंद कितना है। सारे जितने आनंद हैं ये सब बंध की कथा हैं। संसार के जितने आनंद है उन्होंने कह दिया सब बंध की कथाएं हैं, यानी उसमें आनंद है ही नहीं। अब मेरे आनंद को तुम आनंद मान सको तो मैंने बता दिया, और तुम्हें अपने आनंद में मुझे शामिल करना चाहो तो मैं तुम्हारे आनंद में शामिल होने वाला नहीं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरोजलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।